नमस्कार। आज मैं बीए सेकंड ईयर में लॉर्ड सभा की शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताऊंगी। ब्रिटेन की जो संसद का लॉर्ड सभा जो है उच्च सदन है, द्वितीय उच्च सदन है। इस सदन के जो सदस्य हैं विभिन्न वर्गों से उच्च वर्ग के और वंशानुगत सदस्य होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। और इन सदस्यों को इसलिए कहा जाता है कि ये एक परंपरा पर आधारित वंशानुगत सदन कहा जाता है। इस सदन की जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं किन्हीं क्षेत्रों में तो कॉमन सभा से कम है और किन्हीं क्षेत्र में कॉमन सभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ हैं वो है कि कोई भी प्रस्ताव जो है साधारण विधेयक दोनों सदनों में पारित होगा तभी कानून बनेगा। लेकिन 1911 के एक्ट के द्वारा कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक जो है लॉर्ड सभा में 2 वर्ष की देरी हो सकती है। कॉमन सभा अपने पास 2 वर्ष तक उस साधारण प्रस्ताव को रोक सकती है, उसके बाद वो प्रस्ताव पारित माना जाता है। अगला जो है कि 1949 में 1949 एक्ट में ये 2 वर्ष की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है कि अगर 1 वर्ष के बाद लॉर्ड सभा जो है विधेयक को पारित नहीं करती है तब भी वो पारित माना जाएगा। इस प्रकार से समय जो है सीमित कर दिया गया है। अगली जो शक्तियाँ हैं वो है परामर्श संबंधी शक्तियाँ। राजा को जो पहले जो है सलाह जो है लॉर्ड सभा देती थी, लेकिन अब राजा को कैबिनेट और कॉमन सभा की परामर्श पर ही कार्य करना पड़ता है। लेकिन अगर कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तो लॉर्ड सभा से सलाह राजा ले सकता है। कार्यपालिका जो शक्तियां हैं कॉमन सभा की वो शक्तियां हैं कि लॉर्ड सभा मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है, किसी भी मुद्दे पर वो प्रश्न पूछ सकते हैं और वाद विवाद द्वारा प्रश्नों के द्वारा सूचना के लेने के लिए वो वाद विवाद द्वारा प्रभावित कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। इतना ही दबाव जो है लॉर्ड सभा के सदस्यों का कार्यपालिका के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन पर होता है। अगला जो कार्य है लॉर्ड सभा का वो है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में कॉमन सभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहले वित्तीय प्रस्ताव जो है कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद लॉर्ड सभा में आता है। लॉर्ड सभा उस प्रस्ताव को 1 महीने तक रख सकती है। लॉर्ड सभा जो है प्रस्ताव को संशोधित नहीं कर सकती है और पहले प्रस्ताव जो है कॉमन सभा में ही रखा जाएगा। अगर 1 महीने की अवधि के पश्चात विधेयक जो है लॉर्ड सभा से पारित माना जाएगा। अगली शक्तियाँ जो हैं वो है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ जो है कॉमन सभा से लॉर्ड सभा की अधिक शक्तियाँ हैं। कॉमन सभा को न्यायिक क्षेत्र में शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, लेकिन लॉर्ड सभा जो है ब्रिटेन में सर्वोच्च अंतिम न्यायालय अपील का होता है। अंतिम रूप से जो न्यायिक निर्णय अपील जो है व्यक्ति जो है लॉर्ड सभा में कर सकता है, अंतिम न्यायालय है। इस कार्य के लिए 9 न्यायिक लॉर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा ये प्रक्रिया चलाई जाती है और ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही कार्य लॉर्ड सभा करती है। और जो अध्यक्ष होता है लॉर्ड चांसलर कहलाता है, वो अध्यक्षता करता है। इस प्रकार से यह न्यायिक शक्तियाँ जो हैं विश्व के किसी भी संसद के उच्च सदन को प्राप्त नहीं है, इसलिए ये सदन जो है अधिक प्रभावी और व्यापक इस क्षेत्र में न्यायिक क्षेत्र में है। इन शक्तियों के साथ साथ लॉर्ड सभा की जो उपयोगिता है वो भी प्रभाव के रूप में अधिक है। कॉमन सभा पर नियंत्रण रखती है। लॉर्ड सभा जो है प्रश्नों के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा और चर्चा के द्वारा जो है कॉमन सभा पर नियंत्रण हर प्रस्ताव के रूप में रहता है लॉर्ड सभा के सदस्यों का। दूसरा जो उपयोगिता है वो है प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। इसमें क्या है कि विधेयकों पर पुनः विचार जो है सदन में लॉर्ड सभा के सदस्य चर्चा करते हैं और क्योंकि इस सदन में विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, इसलिए हर प्रस्ताव पर बहुत ही बारीकी से विचार विमर्श करके प्रश्न पूछ सकते हैं कॉमन सभा से और वाद विवाद के द्वारा वो सूचनाएं प्राप्त करके प्रभावित कर सकते हैं सदन कॉमन सभा को। अगली जो उपयोगिता है लॉर्ड सभा की वो है
कॉमन लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो विशेषज्ञ विद्वान व्यक्ति होते हैं। ये गंभीर जो समस्याएं हैं जो इनको अनुभव होता है प्रशासनिक, यह प्रशासन संचालन में इनका अनुभव जो है कानून बनाने में सहयोग प्रदान कॉमन सभा को करता है। अगला जो उपयोगिता लॉर्ड सभा की है वो है जनमत को प्रभावित करना। लॉर्ड सभा के सदस्य जो हैं अपने जनमत को प्रभावित करते हैं। ये अपने भाषण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा बहुत अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल होते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुकूल है लॉर्ड सभा, क्योंकि ये सदन जो है वंशानुगत सदन है। विभिन्न क्षेत्रों से, हर क्षेत्र से पीर जो हैं चुनकर इस लॉर्ड सभा के सदस्य के रूप में संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जाते हैं। अगला जो उपयोगिता है लॉर्ड सभा की वो है स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करना। इस सदन में हर मुद्दे पर विशेषज्ञ जो सदस्य होते हैं अपने अनुभव के आधार पर वो प्रशासनिक मुद्दों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं और निर्णय करते हैं। इस प्रकार से उनके अनुभव और प्रशासनिक जो उनके ज्ञान है इसका फ़ायदा जो है प्रशासन संचालन में सदन को मिलता है। अगला जो उपयोगिता है लॉर्ड सभा की वो है विधेयक पास कराने में विलंब करना। लॉर्ड सभा जो है वो विधेयकों को हर मुद्दे पर विशेषज्ञ ये सदस्य होते हैं, अनुभवी होते हैं, इसलिए हर विषय पर ये गंभीर रूप से, व्यापक रूप से विचार विमर्श करके इस प्रस्तावों को पारित करते हैं। इस प्रकार से जो कमियां रह जाती हैं पहले कॉमन सभा के प्रक्रिया में, उनको दूर करने का प्रयास जो है ये सदन करता है। इस प्रकार से ये सदन जो है एक संसद के सदन के रूप में योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञों का सदन कहलाता है। इन सदस्यों को प्रशासनिक अनुभव भी अधिक होता है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करके प्रशासन की कुशलता के लिए और जनहित में मुद्दों को प्रभावी बना करके कानून बनाने में सहयोग कॉमन सभा का हर समय करते हैं। न्यायिक क्षेत्र में ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। विश्व में किसी भी संसद के उच्च सदन को ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, लेकिन ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को ये शक्ति प्राप्त होने से ये इसका प्रभाव और शक्ति जो है बढ़ जाती है। इसलिए ये सदन जो है ब्रिटेन में कॉमन सभा को प्रशासन संचालन में सहायता करता है, जिससे कि प्रशासन की कुशलता और प्रशासन का प्रभाव जो है ब्रिटेन में बना रहे और जनहित में कानून जो हैं लागू हों और राष्ट्र का विकास हो। धन्यवाद।